हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी करेंट अफेयर की क्लास में एक बार फिर जो है हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं समसामयिकी भाग 3, है ना। इस थर्ड पार्ट में आइए देखते हैं कुछ तथ्यों को। पहला फैक्ट है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन, जो जनजातियां हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं, एसटी जिन्हें हम कहते हैं, ठीक, इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए एक सम्मेलन किया गया जिसको राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन, क्योंकि यह पूरे देश में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। एक फैक्ट है जिसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बोंडा नामक की जनजाति। देखिए 2020 के जब कोरोना का फर्स्ट वेव था तो काफ़ी चर्चा में थी। बोंडा नामक जनजाति समुदाय से कोरोना संक्रमण की पहचान की गई थी, है ना। कोरोना संक्रमण की पहचान किस जनजाति थी? बोंडा नामक। ये अपने आप में एक फैक्ट हो गया। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि बोंडा नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है ना, या किस राज्य में ये लोग रहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा राज्य में मलकानगिरी पर्वत पर, मलकानगिरी पर्वतीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। पूर्वी घाट का यह पर्वतीय क्षेत्र है मलकानगिरी, है ना। यहाँ पर बोंडा जनजाति का वास स्थल है। तो इसको याद रखेंगे। बाकी उड़ीसा से भी जुड़ी और भी चीज़ों को आप, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में ही है ना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ये सारी चीज़ें भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला फैक्ट है कि नई पुलिस नियमावली तैयार करने वाला राज्य। 2020 में एक राज्य ने अपनी नई पुलिस नियमावली तैयार की और ये कौन राज्य था? गुजरात था। ठीक, और ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है। इसके पहले नई पुलिस नियमावली एक राज्य और आंध्र प्रदेश ने भी तैयार की थी, है ना। तो पुलिसिंग जो व्यवस्था है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो राज्य पुलिस होती है, वो उनकी जो रूलिंग है, तो उसमें जो नए सुधार हैं तो पहले आंध्र प्रदेश ने किया था, अब गुजरात ने भी कर लिया है ना। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 7 नए सर्कलों में उत्तर प्रदेश राज्य के भी 2 शहर शामिल किए गए। ठीक, यूपी स्पेशल में पूछा सकता है आपसे, झांसी और मेरठ को। ठीक, तो जो 7 नए सर्कलों को सम्मिलित किया गया। अच्छा, पहले से कितने सर्किल हैं? सर्कल का मतलब क्षेत्र होता है। उन क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया जाता है जहाँ पर कुछ भी प्राचीन होने की संभावना दिखलाई पड़ती है। फिर वहाँ खुदाई होती है, पुरातत्व विभाग जाता है और सर्वे करके, है ना, इतिहास के गर्भ से बहुत सारे तथ्यों को बाहर निकालता है। तो जहाँ ऐसी संभावनाएं होती हैं उन सर्कल को उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। इससे पहले 29 सर्कल सम्मिलित थे, है ना, और अब कितने और शामिल हो गए? 7। इस प्रकार से कुल 36 सर्कल हो गए हैं। एक बात ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, 7 नए सर्कलों में से 2 उत्तर प्रदेश से हैं, झांसी और मेरठ। ठीक, 5 जो है ये आपके नाम यहाँ पे लिखे हुए त्रिची। त्रिची कहाँ है? अगर राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु में है। हम्पी आप जानते होंगे, कर्नाटक। रायगंज पश्चिम बंगाल में। जबलपुर मध्य प्रदेश और राजकोट गुजरात। ठीक, इन राज्यों के भी एक एक शहर को, है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने सर्कल में सम्मिलित किया है। ये 7 नए ऐड किए गए। एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, 2 उत्तर प्रदेश के 2 और भी शहर हैं जो पहले से इसमें क्या सम्मिलित हैं। इस 29 में ही पहले से क्या सम्मिलित हैं। कौन से? लखनऊ और आगरा। ठीक, ये 2 शहर पहले से ही इसमें सम्मिलित हैं। इस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कितने शहर हो गए? 4 सम्मिलित हो गए, है ना। 7 2020 में सम्मिलित हुए थे, इसलिए हमने इसकी यहाँ पे चर्चा आपसे कर दी। इस शहरों को भी आप याद रखेंगे, किस राज्य में पड़ता है, मैच कराने के लिए भी आपको एग्जाम में दे सकता है। तो इस तरीके से यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है ना। इस साल होने वाले एग्जाम के लिए आर्ट एंड कल्चर के पार्ट से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो सितंबर 2020 में जारी किया गया था। ठीक, इसमें कुल 131 देशों ने भाग लिया था और इस सूचकांक में भारत जो है 48वें रैंक पर था। ठीक, किस स्थान पर था? 48वें। इंडेक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो भारत किस स्थान पर था? 48वें स्थान पर था।
कुल 131 देशों में। पहले स्थान पे कौन था? स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पे कौन था? स्विट्जरलैंड। अंतिम स्थान की अगर बात की जाए, सबसे आखिरी यानी 131वें स्थान पर तो यमन, ठीक, यमन देश है ना। तो 131वें स्थान पर यमन था, याद रखेंगे इसको, ठीक। और पहले पे स्विट्जरलैंड था। भारत का रैंक 48वां था। कुल 131 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 6 शहरों को 5 स्टार प्रमाणन दिया गया, जिसमें पहला है नवी मुंबई, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर और इंदौर, है ना। अगर हम इन सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए, नवी मुंबई आपका महाराष्ट्र में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, राजकोट गुजरात का शहर है, सूरत भी गुजरात में है, मैसूर कर्नाटक में और इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक। तो इन 6 शहरों को 5 स्टार सर्टिफिकेट दिया गया सफाई के मामले में, इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। न्यूनतम मानक वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 मसौदा तैयार किया गया, है ना। तो किसके द्वारा तैयार किया गया? वास्तुकला परिषद के द्वारा तैयार किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? प्राचीन एवं वर्तमान जो धरोहर हैं उनको क्या करना? सजो कर रखना, है ना, आगे आने वाली पीढ़ियों को सांस्कृतिक ज्ञान और अपने इतिहास से परिचित कराने के लिए, ठीक। तो न्यूनतम मानक वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 मसौदा, है ना, ड्राफ्टिंग किसके द्वारा तैयार की गई? वास्तुकला परिषद के द्वारा तैयार की गई। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा प्रश्न आने के बाद अगर आप नहीं पढ़ें इसको तो छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। इसमें कोई तुक्का उक्का काम नहीं करता, है ना। आगे चलिए, देखिए, एक पन बिजली संयंत्र जो 2020 में काफ़ी चर्चित रहा, इसमें आग लगी और 9 लोगों की मृत्यु हो गई। इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। श्री सैलम पन बिजली संयंत्र, है ना। तो पहली बात तो इसकी अवस्थिति पुरानी किताबों में आप पढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश, लेकिन वर्तमान समय में चूँकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग राज्य हैं तो यह इन दोनों की बाउंड्री पर अवस्थित है। कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया है, श्री सैलम बांध, और यहीं पर क्या है? पन बिजली संयंत्र है। पानी को रोक करके बड़े बड़े टरबाइन मशीनों को निकाल करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। आग लगने से यहाँ पे 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण यह पन बिजली संयंत्र काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक। वर्ष 2020 में WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया महाद्वीप, ठीक। तो वर्ष 2020 में अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, ठीक। अंतिम देश नाइजीरिया था, जहाँ पर जिसको मुक्त मिलने के साथ, मतलब यही मुक्त हुआ तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप क्या हो गया? पोलियो से मुक्त हो गया। पोलियो मुक्त होने के लिए जो कंडीशन है WHO ने, यदि 4 वर्ष से, मतलब बीते हुए 4 वर्ष से कोई नया मरीज नहीं मिला पोलियो का, तो उसे हम पोलियो मुक्त घोषित कर देते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एशिया महाद्वीप अभी भी पोलियो मुक्त घोषित नहीं हुआ है, ठीक। भारत देश पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है, ठीक। और एशिया क्यों नहीं हुआ? किन किन देशों के कारण? तो 2 देश हैं, अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान, ठीक। हो भी नहीं पाएगा लगता है ना। तो इन दोनों देशों के कारण अभी भी जो है एशिया महाद्वीप पोलियो मुक्त नहीं हुआ है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। देखिए, क्रीट द्वीप और साइप्रस द्वीप, है ना, ये कहाँ अवस्थित है? भूमध्य सागर में। ये बात हम क्यों आपको बता रहे हैं? ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रीट द्वीप और साइप्रस द्वीप क्या है? चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ मिला हुआ है, क्रूड ऑयल मिले हुए हैं, जिसके कारण 2 देश हैं। एक का नाम है तुर्की, ठीक, या जिसे आप कहते हैं टर्की, और दूसरा है ग्रीस, है ना, यूनान, जिसे प्राचीन नाम यूनान था, ठीक। इन दोनों के बीच में क्या है? विवाद हो रहा है। उस तेल, आप जानते हैं तेल खनिज भी क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है ऊर्जा संसाधन के रूप में। और पूरे विश्व में आप देखिए तेल क्षेत्र के लिए, तेल का मतलब क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल से है, यहाँ पर पूरे देश में विवाद है ना। तो इस तेल संसाधन पर कब्जा या अपना अधिकार जमाने के लिए तुर्की और ग्रीस के बीच में विवाद चल रहा है, जिससे क्रीट द्वीप और साइप्रस द्वीप दोनों क्या है? चर्चा में है। ये भूमध्य सागर के मध्य में अवस्थित है। अगला देखिए, जैविक कपास उत्पादकों के लिए, है ना, कपास आप जानते हैं जिससे क्या है? कॉटन, है ना, बनाया जाता है, कपास की रुई से कपास धागे। तो जैविक कपास उत्पादकों को प्रमोट करने का एक तरीका है। उत्पादकों के लिए ऋण उत्पाद सफल का फुल फॉर्म क्या होगा? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल या एग्री लोन, है ना।
अगर आप जैविक कपास का उत्पादन करेंगे तो आपको जो है आसान तरीके से क्या है, ऋण मिल जाएगा, है ना। और ऐसी घोषणा किस बैंक ने की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक, SBI ने ऐसी घोषणा की है कपास से संबंधित। तो जब भी कपास संबंधित कर्ज की बात की जाएगी तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिमाग में आना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए एक छोटी सी श्रृंखला जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी, और उसमें फिर हमने आपके सामने 10 से 11 फैक्ट्स को रखा और उससे रिलेटेड चीज़ों को भी डिस्कस किया। तो इस तरीके से आप भी इसको करते रहें। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर छूट गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष 20 जो मतलब ऊपर से जो 20 राज्य हैं, सॉरी जो 20 शहर हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के भी 2 शहर हैं, लखनऊ और आगरा। ठीक, यूपी स्पेशल में आपसे पूछा जा सकता है, लखनऊ और आगरा। लखनऊ को इसमें 12वां रैंक और आगरा को 16वां रैंक मिला हुआ है। ठीक भाई, टॉप 5 में तो कोई नहीं है, टॉप 6 में भी कोई नहीं, टॉप 10 में भी कोई नहीं है, लेकिन शीर्ष 20 में लखनऊ और आगरा है। लखनऊ को 12वां और आगरा को 16वां स्थान मिला हुआ है, किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। इस तरीके से ये श्रृंखला पूरी हुई। नेक्स्ट में फिर हम कुछ तथ्यों के साथ आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।